नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बामुलाहिजा, बाअदब, होशियार। अपने योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी वालों की सारी समस्या का समाधान खोज लिया है और इसके लिए वो चीन से भी कड़ी जनसंख्या नीति लाने जा रहे हैं। जी हां, याद रखिएगा, चीन से भी कड़ी। उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चों के माँ बाप को नौकरी, सरकारी योजनाओं के लाभ और चुनाव लड़ने के अधिकार से बेदखल करने की तैयारी हो रही है। आपको हो सकता है हैरानी हो, लेकिन मुसलमानों को सबक सिखाने का संदेश देने के लिए की जा रही इस तैयारी से सबसे ज्यादा हिंदू घरों के चिराग बुझेंगे। इस वीडियो को ठीक से देखिए और समझिए इसकी आहट को कि निशाना कहां है। आखिर अचानक से जनसंख्या नियंत्रण की पतंग क्यों उड़ाई जाने लगी है? एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है, आपने सुना होगा, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। अगर इसका हिंदूकरण कर ले थोड़ा सा तो इसका तर्जुमा बनेगा, संघी जी दुबले क्यों जनसंख्या के अंदेशे से। अच्छा, संघी कमाल के होते हैं। इनसे सवाल करो कि पेट्रोल 100 के पार कैसे चला गया, बोलेंगे आबादी ही इतनी है। इनसे सवाल करो कि खाने का तेल 200 के पार क्यों चला गया, तो बोलेंगे आबादी ही इतनी है। पूछिए भैया, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला कोरोना के समय में, आबादी ही इतनी है। अस्पताल में बिस्तर क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है, आबादी ही इतनी है। वैक्सीन क्यों नहीं है, आबादी ही इतनी है। और मोदी जी क्या कहते थे, अगर इस देश का 125 करोड़ आदमी एक एक कदम भी चले तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा, मोदी जी कहते थे। देश के लोग नहीं जानते थे कि आगे बढ़ने से उनका आशय ऊंचाई से नहीं गहराई से है। नतीजा, देश 125 करोड़ कदम पाताल में घुस गया। और जब घुस गया तो उनके दरबारियों को लग रहा है कि अब क्या किया जाए प्रभु को बचाने के लिए। इसलिए असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक माहौल बनाया जा रहा है कि अब हम आबादी कम करने का कानून बनाएंगे और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। असम वाले भाई को मुख्यमंत्री बनते ही इसका इल्हाम हुआ और यूपी वाले को 5 साल की पूर्णाहुति के मौके पर याद आया है। दोनों जगह वजह है मुसलमान। जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार हिंदुओं से कम होने के बावजूद संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए संघ के लोग फैला रहे हैं कि मुसलमान ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक दिन देश के संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। किसान कोरोना और महंगाई पर बुरी तरह हारे और नकारे साबित हो चुके योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण का छान पघा फेंका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और अगर यह ड्राफ्ट कानून के रूप में बदल जाता है तो उत्तर प्रदेश में जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वो न तो सरकारी नौकरी का कोई फॉर्म भर सकते हैं, हकदार ही नहीं रह जाएंगे, और ना ही कभी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकते हैं। बेदखल, बेअख्तियार। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसकी कुल्हाड़ी जब गिरेगी तो लाखों लोग ऐसे ही कट जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हम क्यों पैदा हुए और हमने क्यों पैदा किया। इस ड्राफ्ट में सुझाव दिए गए हैं कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माँ बाप को कई तरह की अतिरिक्त सुविधाएं दी जाए। वहीं 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। वो अपने तरीके से जी लेंगे जैसे तैसे, सरकार को उनके बारे में रत्ती भर भी सोचने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 2021-30 के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी नई नीति का अनावरण करेगी योगी आदित्यनाथ की सरकार। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य की कुल प्रजनन दर वर्तमान में 2.7% है, जबकि आदर्श रूप में यह 2.1% से कम होनी चाहिए। इसी को देखते हुए यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन इसके लोचे समझेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। बताएंगे उसके बारे में भी, लेकिन पहले समझ लीजिए कि ड्राफ्ट में काबा इस ड्राफ्ट में एक बच्चे की पॉलिसी स्वीकार करने वाले बीपीएल श्रेणी के माता पिता को खास तौर पर प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा गया। मतलब गरीब आदमी सबसे पहले राष्ट्रवाद के नाम पर निशाने पर आएगा कि भैया तुम बच्चे एक ही पैदा करो, अधिकतम 2।
दूसरा, कानून लागू होने के बाद जो भी 2 बच्चे के मापदंड का उल्लंघन करेगा, यानी 2 से अधिक बच्चे पैदा करेगा, उसे सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को कम से कम 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान का लाभ भी नहीं मिलेगा। 3, ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है कि 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करने वालों से स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए। 4, अगर यह ड्राफ्ट कानून की शक्ल लेता है तो 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। 5, कानून लागू होते समय अगर 2 ही बच्चे हैं और अगर शपथ पत्र देने के बाद तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है तो गए काम से। अगर प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं तो निर्वाचन रद्द हो जाएगा। अगर सरकारी नौकरी में है तो प्रमोशन रुक जाएगा। इतना ही नहीं, आगे स्थानीय निकाय का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 6, अगर सरकारी कर्मचारी इस कानून को नहीं मानते हैं तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। 7, ड्राफ्ट में यह भी लिखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों और आम जनता दोनों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि भैया 1 से ज्यादा बच्चे मत पैदा करिए, और अगर 1 से ज्यादा करिए भी तो 2 से ज्यादा तो बिल्कुल मत करिए। 8, अपनी मर्जी से नसबंदी कराने वाले सरकारी कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट दिया जा सकता है, डबल प्रमोशन। 9, नसबंदी कराने पर जमीन या मकान खरीदने में सब्सिडी, यूटिलिटी फीस में छूट और प्लॉट या घर खरीदने में सब्सिडी, इस तरीके की चीजें दी जा सकती हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3% की वृद्धि का प्रावधान किया जा सकता है, सब किया जा सकता है। और 10, केवल 1 बच्चा पैदा करने वाले दंपति के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, मसलन पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव। और सुनिए आगे क्या लिखा है, अगर कोई कर्मचारी 1 बच्चे के बाद अपनी मर्जी से नसबंदी करा लेता है तो उसका इंसेंटिव ज्यादा होगा, जैसे बच्चे की ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी, वगैरह वगैरह, इस तरीके की कई बातें। हालांकि इसमें यह नहीं लिखा है कि अगर नसबंदी करा लेने के बाद भी बच्चा हो गया तो सरकार क्या करेगी, इनाम देगी या सजा देगी। हंसिए मत, यह जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट नहीं है, चोचों का मुरब्बा है। मसलन मान लीजिए कि यूपी के किसी आदमी के 3 बच्चे हो गए तो उसको महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार या किसी और राज्य में नौकरी मिलेगी या नहीं, क्योंकि संविधान तो यह कहता है कि जन्म स्थान के आधार पर रोजगार के अवसर में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर। दूसरा, महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार या किसी दूसरे राज्य के किसी आदमी के 3 बच्चे हैं तो वो यूपी में नौकरी कर सकता है कि नहीं। मान लीजिए उड़ीसा कैडर का कोई आईएएस है और यूपी में प्रतिनियुक्ति पर है और उसके 5 बच्चे हो गए, तो क्या उसको जिंदगी भर के लिए डीएम ही बनाए रखिएगा, सेक्रेटरी नहीं बनाएंगे, या हटा दीजिएगा नौकरी से। इसी तरह मान लीजिए यूपी कैडर के किसी आईएएस को या किसी और अधिकारी को बंगाल में 5 बच्चे हो गए, तो क्या होगा। मान लीजिए 3 भाई मिलकर तय करें कि भाई हम पूरे परिवार में 1 ही बच्चा पैदा करेंगे, 1 नेशन 1 फैमिली 1 चाइल्ड टाइप से, तो क्या होगा। योगी जी सीधे मंत्री बना देंगे। योगी जी ने सोचा ही नहीं होगा, सोचा होता तो सीए एनआरसी कानून का विरोध करने वालों को शहर शहर पोस्टर पे नहीं चिपका देते। हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्या हुआ आप जानते ही हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब क्या होगा यह भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के तैयार मसौदे पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं कि भैया लिखिए। आप 19 जुलाई तक आयोग की वेबसाइट कौन सी है, statelawcommission@gmail.com, या फिर डाक से लिख कर भेज सकते हैं। मतलब 10 दिन का टाइम है आपके पास। अब पूछिए 10 ही दिन क्यों है, क्योंकि उसके बाद योगी जी, मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी सब चुनाव में बिजी हो जाएंगे। तो अगर आप यूपी में रहते हैं तो शादी से पहले ही अपने साथी से पूछ लीजिएगा कि तुम्हें बच्चे ज्यादा तो पसंद नहीं है। वाह योगी जी वाह।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, फेसबुक पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार।